नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीएसआई के लिए बेस्ट 100 क्वेश्चंस जो एमपीएसआई के लिए बेस्ट है, जो एमपीपीएससी के मेंस के बेस्ड पे लेके आया हूँ। एमसीक्यू लेके आया हूँ आंसर के साथ। आप इसको पढ़िए, वीडियो को एक बार देखिए, कैसी लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ एमपीएसआई का। अभी 16 जनवरी को पेपर था मेरा, उसमें मैंने देखे इतने अच्छे खासा लेवल है। उस लेवल को देखते हुए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन बनाए। आप देखिए कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। और पेपर देखे जानने पेपर देना है अगर जा रहे हैं आप, तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कथन पर आधारित है, कथन से रिलेटेड पूछ रहा है, कथन देके पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दे दिया उसने। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान लिखित तथा कठोर संविधान है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए। ए है केवल फर्स्ट, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। तो इसके आंसर हम बात करेंगे तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसमें सी ऑप्शन में क्या है? दोनों है, मतलब भारतीय संविधान लिखित और कठोर संविधान है और संघात्मक व एकात्मक दोनों विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। सेकंड है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है फर्स्ट, दूसरे में है सेकंड, तीसरे में है पहला और दूसरा, और फोर्थ में ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात ओनली सेकंड वाला होगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है मौलिक अधिकार ऐसा है जो आप आपातकाल के टाइम पे गवर्नमेंट आपको निलंबित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता, केवल मत बराबरी पर करता है वोट। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए अपने को, सही ऑप्शन देखना है अपने को। पहले में फर्स्ट, दूसरे में सेकंड, तीसरे में पहला और दूसरा दोनों, और चौथे में ना तो फर्स्ट ना सेकंड। तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? पहला और दूसरा दोनों सही है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य होना आवश्यक है और लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता, केवल मत बराबरी पर कर मतदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। संघ राज्य से रिलेटेड पहला पांचवा क्वेश्चन है समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? 4 ऑप्शन दिए अपने को, पुलिस, विवाह, तलाक, जेल और कृषि। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विवाह और तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, कौन सा कथन है? वहाँ राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, वहाँ मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करता है, वहाँ केंद्र का प्रतिनिधि होता है, उसका निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर है हम 6वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑप्शन है 7वां, राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य में शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन है पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अध्यादेश जारी करना, बजट प्रस्तुत करना और वित्त आयोग का गठन करना। 4 ऑप्शन दिए गए। इसका आंसर की हम बात करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, नियुक्ति करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। न्यायपालिका जो होती है उसके ऊपर बेस्ड है। मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? मूल संरचना जो न्यायपालिका की थी। ऑप्शन है शंकरी प्रसाद वाद ने, गोलकनाथ वाद में, केशवानंद मिनर्वा मिल्स वाद में। कौन से में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श अधिकारिता संबंधित है। सर्वोच्च जो न्यायालय की परामर्श
अधिकारिता संबंधित किससे, तो आर्टिकल 143 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है? रिट जारी करना, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परामर्शी क्षेत्राधिकार। ये इसका काम नहीं है, उच्च न्यायालय का काम नहीं कि परामर्शी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भाग 4 से लिया हमने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन, इसका आंसर है 11 का ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में कर सकते हो, या तो आप लोकसभा में कर सकते हो या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संशोधन विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति चाहता है? कौन सा संशोधन ऐसा है जो विशेष स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्य की स्वीकृति चाहता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य संबंध, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संघ और राज्य के संबंध के बीच में दोनों की सहमति होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आपातकाल के बारे में बात करेंगे। भाग 5 में है, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? ऑप्शन दिए, 1 बार, 2 बार, कभी नहीं, 3 बार। तो इसका आंसर है सी, कभी नहीं लगा आज तक। जब से संविधान बना है 1950 से, संविधान 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, उससे अभी तक 2026 चल रही है, तब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधायी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के शासन लग जाता है स्टेट में, तब उस टाइम विधायी शक्ति होती है, वो किसके अंडर में रहती है? तो पहला है राज्य विधानसभा में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में, राज्यपाल में। तो इसका आंसर है संसद में। संसद के पास रहती है विधायी शक्ति है, जब किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट जब राष्ट्रपति शासन लगाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है, शक्तिशाली कार्यपालिका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? स्वतंत्र तो और निष्पक्ष चुनाव होता है यहाँ पे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान को लचीला बनाता है? कठोर संशोधन प्रक्रिया, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, न्याय पुनरावलोकन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ये संविधान को क्या लचीला बनाता है, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के अधीन है, स्थायी सदन है, मनोनीत सदस्य होते हैं, संघीय संतुलन के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी सदन। इसलिए आपका जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, और जो लोकसभा है अस्थायी सदन है, उसको कभी भी भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? राज्यसभा में, धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ पर किया जाता है, कौन सी जगह पर किया जाता है? राज्यसभा में, किसी भी सदन में, लोकसभा में, राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा में कर सकते हो आप धन विधेयक प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरह का होता है? प्रत्यक्ष होता है, संसद द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, या फिर मुख्य सचिव होता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी भी स्टेट का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राज्यपाल का विवेकाधीन कार्य क्या है? राज्यपाल का जो स्टेट में कार्य होता है वो क्या होता है? बजट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, कानून बनाना या फिर प्रश्नकाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना होता है। राज्यपाल का जो काम है राज्यपाल का जो विवेकाधीन कार्य है वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मूल संरचना सिद्धांत हो ही गया, पढ़ लिया हमने अपन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, न्यायिक जो पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की संवैधानिकता जांचना, संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? कानून की संवैधानिकता जांचना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 226 संबंधित है, किससे संबंधित? अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय से है, उच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति से, संसद से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। संघ राज्य विवाद किस अनुच्छेद में आते हैं? संघ जो राज्य विवाद है किस अनुच्छेद में आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 131, 131 आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। संघ और राज्य संबंध के बीच का जो क्वेश्चन है उसके बात करेंगे। पुलिस किस सूची में है? पुलिस 4 सूचियाँ दी है, संघ, राज्य, समवर्ती और अपशिष्ट सूची। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। पुलिस किस सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कौन से देश से ली गई? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इसका आंसर है ये ली गई हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? राज्य के पास है, संघ के पास है, न्यायपालिका के पास है या फिर राष्ट्रपति के पास है? किसके पास है अवशिष्ट शक्तियाँ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संघ के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? संघ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल? 352 में, 356 में, 360 में, 365 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है? 352 में अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग गया है? अपन ने देख लिया क्वेश्चन, एक भी बार नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग की बात करें कौन सा अनुच्छेद में? 148 में, 280 में है, 324 में है, 315 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 324 में। और जो 280 में वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। सीएजी की रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत होती है? संसद में, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या वित्त आयोग को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को होती है सीए। जो सीएजी केग होता है अपना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वित्त आयोग का गठन होता है कितने वर्ष के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक है, वैधानिक, कार्यकारी है, फिर न्यायिक है? किस तरह का आयोग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्यकारी ओनली। इसको जो नीति आयोग है, योजना आयोग को हटाकर उसकी जगह नीति आयोग लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानीय शासन के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। 73वां जो संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिकाओं से, पंचायत से, सहकारिता से या वित्त से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंचायतों से संबंधित है।
73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 में आता है पंचायतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा में सदस्य होता है, ग्राम सभा में सदस्य कौन होता है? सरपंच होता है, सचिव होता है, प्रत्येक मतदाता होता है या फिर पटवारी होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक मतदाता सभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण है। एकल नागरिकता कहाँ से, कौन से देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई, कनाडा से ली गई है, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से? कौन से देश से ली गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संविधान संशोधन अनुच्छेद है, संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है कौन सा है? 356 है, 360 है, 368 है, 370 है? कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 368, 368 है। संविधान संशोधन करने के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है?